हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल में संजय कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। चलिए, क्या है, हम लोग देख रहे थे टाइम एंड डिस्टेंस, और ये टाइम एंड डिस्टेंस का कौन सा क्लास है? क्लास नंबर 6 है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का। और जो मैथ क्लास है ना, ये मैथ क्लास कौन सा है? मैथ क्लास है 48। इसके पहले 47 हम लोग देख चुके हैं। आने लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं क्लास को, तो ध्यान दीजिएगा। आज जो होगा टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। और आपने अगर पिछला क्लास किया होगा, इसके पहले वाला जस्ट यानी 47 वाला क्लास किए होंगे, तो ये चीज़ आपको पता होगा कि ये चीज़ कहाँ से आया था। आपको ये चीज़ करने के लिए बोले थे कि V1/V2 इक्वल टू T2/T1 अंडर रूट T2/T1। ये चीज़ आपको करने के लिए बताया गया होगा। आप पिछला क्लास अगर नहीं देखे होंगे तो वो क्लास आप देख लीजिए, ताकि आपको ये चीज़ जो है सोच समझ में। ज़्यादा नहीं बताए थे, बस इतना ही बताए थे कि V1/V2 इक्वल टू T2/T1। ये चीज़ आप कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं आज का क्लास। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है टाइप 3 में, वो देखेंगे। हाँ देखिए, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्वेश्चन से हम लोग थ्योरी को पूरा क्लियर करेंगे। बोल रहा है दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी है ए और बी। ठीक है, दो रेलगाड़ी दिया गया है, रेलगाड़ी ए और रेलगाड़ी बी। क्वेश्चन जो बोल रहा है सो जा करके क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है ना, रेलगाड़ी ए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की भी आने की इतना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल करके वो जा करके स्पीड से चलता है, और दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड निकालना है। जबकि क्वेश्चन जो बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बस इतना ही देखना है कि ए और बी एक दूसरे की ओर, क्या बोल रहा है, एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये बोलता है कि जो V1 का स्पीड है ना, ट्रेन ए का स्पीड हो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, निकालना क्या है V2 यानी कि V2 का यानी कि ट्रेन बी का स्पीड निकालना है कितना किलोमीटर प्रति आवर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन ये जो है सो अपना 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के बाद, और ट्रेन बी जो है सो V2 स्पीड से किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने के बाद एक दूसरे को आपस में एक दूसरे को कहीं ना कहीं मिलता है। ठीक है, और मिलने की प्रक्रिया के बाद ये जा कर के V1 की स्पीड से जब मिल जाता है तो V1 की स्पीड से यानी 45 किलोमीटर स्पीड से ये यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय यानी ए से बी तक x ये y मान लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है x y ही दिया गया है, तो x से y तक ये कहीं ना कहीं मिलने के बाद x से y तक जाने में इसको कितना घंटा का टाइम लग रहा है? 4 घंटा 48 मिनट। और इसको जो टाइम लग रहा है बी को, वो लग रहा है कितना? 3 घंटा 20 मिनट। क्लियर? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि भी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और बी जो है सो भी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाकर के एक दूसरे के पास मिलता है, और मिलने के बाद क्या होता है, ये x से y यानी कि मिलने की प्रक्रिया के बाद y V1 को y गंतव्य दिवस यानी कि ए को y तक पहुंचने में 4 घंटा 48 मिनट टाइम लेता है, और B को जा कर के 3 घंटा 20 मिनट का टाइम लेता है। कहाँ तक पहुंचने में? x तक पहुंचने में। क्वेश्चन इतना क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो बोल रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक पहले घंटा में आने की आवर में चेंज करेंगे
ये क्या हो गया, जो दिया गया है T1 और T2, पहले क्या दिया है T1 और यहाँ से T2, ठीक है। T1 अब 4, पहले इसको घंटा में चेंज करेंगे, बाद आवर में चेंज करेंगे। आप देख लीजिएगा 4 + 48/60, इसको 12 चौक 48, 12 पचे 60, कैंसिल हुआ। 20 और 4 24/5 आवर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से T2 जो होगा सो कितना हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे 3 घंटा 20 मिनट को 20/60, 20 तिया 60, 3 तिया 9, 1 10/3 आवर। यहाँ से यानी कि अपना डिस्टेंस पूरा करने में T1 जो टाइम ले रहा है, ये जो टाइम ले रहा है सो 4 घंटा 24 यानी 24/5 आवर, और T2 यानी कि V2 जो टाइम ले रहा है 10 घंटा, इसको जो टाइम लग रहा है 10/3 घंटा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अब क्या है, कुछ नहीं करना है आपको, करना कुछ नहीं, क्वेश्चन बन गया। आप जानते हैं कि V1/V2 = √100T2/T1, ये चीज़ हम लोग इसीलिए पढ़े थे। V1/V2 = T2/T1, इस पर आप डायरेक्ट बैठाइए, आंसर अपने आप आ जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आप जानते हैं V1 का स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और इसका स्पीड V2 मुझे निकालना है। आप ये भी जानते हैं T2 √100, T2 का मान 24/5 है, सॉरी T2 का मान कितना है, यहाँ से निकाल सकते हैं 10/3, और T1 का मान जो है कितना है 24/5। क्लियर। सॉल्व जब कीजिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये चीज़ हमको यहाँ से ये हटा देते हैं, तब कि हम लोग सॉल्व क्लियर से कर सकेंगे। इसको भी हटा देते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ 45, अब इसको डायरेक्ट आप कर सकते हैं 45/V2 = 10/3 × 5/24, √100 10, 2 बार में 12 जाएगा और 5 बार में ये 10 हो जाएगा, तो 25/36, और यहाँ से 45/V2। रूट है तो रूट आप चढ़ा दीजिए। अब रूट यहीं से हटा देते हैं ना डायरेक्ट, जब रूट हटाएंगे 25/36 आप जानते हैं वर्ग क्या होता है 5/6, 5 × 9 = 45, कहीं दिक्कत, कहीं भी दिक्कत, कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ से 10/3 है, क्लियर है। तो V2 का स्पीड क्या आ जाएगा, कहीं दिक्कत हो रहा होगा, एक सेकंड देख लेते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा थोड़ा कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से V1 का स्पीड जो दिया है सो 45 किलोमीटर प्रति घंटा ए का स्पीड, बी का स्पीड 3 घंटा आने की कितना, ये तो ठीक है 25 36, और यहाँ से कहीं दिक्कत हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा, 25 12 36, 5 बचा 6, यानी कि 5 × 9 = 45, कैंसिल हुआ, 9 × 6 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर पर आवर। हाँ सही तो है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 6 × 9 = 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका स्पीड कितना हो जाएगा V2 का 54 किलोमीटर
पर आवर। कहीं दिक्कत नहीं, सॉरी कहीं पर दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा था कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत है क्या, कहीं नहीं दिक्कत है। आप देख रहे हैं मैं यहाँ 45/V2, यहाँ 10 इतना आया। T2/T1 का वैल्यू पुट किए और वैल्यू पुट करने के बाद रूट हटाएं तो 5/6 आया, 6×9 = 54 किए। V2 का स्पीड कितना आ गया, 54 किलोमीटर। इसीलिए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लग रहा है, सो इससे ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो चल रहा है उससे कम लग रहा है। तो जाहिर सी बात है जब टाइम कम लग रहा है तो स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं से सिर्फ दिक्कत था और कुछ नहीं। चलिए क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा ना अगर तरीका से, तो आपको फिर से क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले मेन क्वेश्चन पढ़ने का होता है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे की बात है। चलिए, बोल रहा है 2 रेलगाड़ी है, 2 रेलगाड़ी जाकर के एक ही समय में 2 रेलगाड़ी जो है सो ए और बी के लिए प्रस्थान होती है। ए और बी से रवाना हुई, वे परस्पर मिलने के बाद ए बी से पहुंचने में जो समय लग रहा है 4 घंटा और 9 घंटा का समय लग रहा है। यहाँ पूछ रहा है क्या है कि उसका स्पीड जो लग रहा है, चलने का जो टाइम दिया है, एक दूसरे को पहुंचने में समय लग रहा है 4 घंटा 9 घंटा। स्पीड का पूछ रहा है कि स्पीड बताइए और किस स्पीड से चल रहा है। अच्छा, क्वेश्चन कुछ नहीं, इसमें सिर्फ स्पीड पूछना। क्या चीज़, स्पीड, S1 और S2 का स्पीड, यही पूछ रहा है। क्योंकि ट्रेन भी ए का स्पीड और ट्रेन बी का स्पीड पूछ रहा है। क्वेश्चन कुछ नहीं दिया गया है। एक दूसरे को एक्स वाई मान लेते हैं कि यहाँ का जो स्टेशन है एक्स, ये वाई है, और इसका जो है ए का स्पीड पता नहीं और बी का स्पीड पता नहीं, दोनों का इस बार स्पीड पता नहीं, और यही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है सो 9 घंटा, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लग रहा है 4 घंटा का समय लग रहा है। आप जानते हैं V1/V2 = T2/T1, रूट अंडर होता है रूट है। तो V1/V2 = T2 का मान कितना है, 9/T1 का मान कितना है, 4। देख लीजिएगा, T1 = 4 और T2 = जो हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से T2 समय में पूरा किया और यहाँ से T1 समय में, यहाँ से T1 समय में T1 समय में पूरा किया और T2 समय में ये पूरा किया। रूट अंडर चढ़ाइएगा, 3/4 आएगा, जो 3/2 आएगा, यानी कि स्पीड का जो रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। ये हो गया V1 और V2 का स्पीड का रेशियो 3:2, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3:2। क्वेश्चन और कुछ नहीं पूछ रहा था, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो टाइप में 3 में जो है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बोल रहा है ABX जो है, फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं। उसके बाद टाइप 4 में हम लोग चलेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। लास्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। 2 ट्रेन ए बी एक ही दिशा में बिंदु 1 से एक दूसरे को और विपरीत दिशा में चलती है एवं बीच में मिलने के बाद वो समय लेता है 3 + 1/3 घंटा, और दूसरा जो ट्रेन लेता है 4 + 4/5 घंटा लेता है। अधिक ट्रेन ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन बी की चाल बताइए। इसको x मान लेते हैं, इसको y डिस्टेंस, x इसको मान लेते हैं, ये y स्टेशन का नाम मान लेते हैं। ये जो है सो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है बी की ओर, और बी जो है सो कितना स्पीड से चल रहा है पता नहीं, लेकिन ये चल रहा है ए की ओर, एक्स की ओर। ठीक है, दोनों मिलने के बाद पश्चात जो टाइम ले रहा है सो कितना ले रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक आने में 3 घंटा 1/3,
आवर, और ये जो टाइम ले रहा है 4 सही 1/4/5 आवर। क्वेश्चन बोल रहा है 81 हो गया, 82 हो गया। आप जानते हैं V1/V2 = T2/T1। यही चीज़ बार बार इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपका दिमाग में बैठ जाएगा ना एक बार, तो आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं होगा। आप ये भी जान रहे हैं क्या चीज़ कि जा करके 12 किलोमीटर V2 का स्पीड से ये जो V2 का स्पीड निकालना है, आप जानते हैं इसको आप निकालिएगा 3 3 9 और 1 10, यानी कि 5 चौका 20 और 4 24, 24/5 और 3 3 9 1 10/3। इसको आप रूट अंडर कर दीजिए। यहाँ से जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो क्या आएगा देख लीजिए। 12/V2 = 24/10, यहीं से कैंसिल कर देते डायरेक्ट ना। अगर कैंसिल कीजिएगा, हाँ 12 दूना 24, 12 बार में जाएगा 2 5 10, यानी कि 36 बटा क्या आएगा 25। रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहीं से 6/5 12/V2, तो 12 5 60, 60/12 5 60, 6। V2 का जो स्पीड आएगा 6 × 60, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति आवर। कितना आ जाएगा V2 का स्पीड? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना ही, कुछ नहीं करना था। इसको सिर्फ फार्मूला में बैठा देना है। फार्मूला ये जो है ना, ये फार्मूला नहीं बोल सकते इसको। आप कोशिश कीजिएगा फार्मूला पर क्वेश्चन को नहीं बनाने का, ठीक है, बेटर होगा। तो फार्मूला नहीं बोल सकते, आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी सी आप लोग इससे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फार्मूला लड़के होंगे, ये कुछ नहीं है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं टैप नंबर 4। टैप 3 कंप्लीट हो चुका है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ट्रिक भी है और मेथड भी है, दोनों से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सब में भी उसी टाइप का है, बट इसमें कुछ अलग है। टैप नंबर 4, तो टैप 3 एंड टैप 4, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू जो होता है, क्या होता है, डिस्टेंस कब निकलता है? जब टाइम के साथ साथ किस स्पीड से गाड़ी चल रही है वो अगर निकल जाए तो डिस्टेंस निकल जाएगा। टाइम इंटू स्पीड होता है ना, कितना स्पीड से गाड़ी चल रहा है वो, और टाइम कितना लग रहा है चलने में, जो टाइम लग रहा है सो वो। तो जो चीज़ अगर आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस को। क्वेश्चन जो बोल रहा है आप इस तरह से समझ लीजिए, दो ट्रेन जिसकी लंबाई जो है, जिसकी गति जो है 3:5 का अनुपात है। जो गति है सो 3:5 का रेशियो दिया गया है, 3:5 का रेशियो है। समांतर पथों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग आदमी को पार करने में 5 सेकंड का टाइम लेते हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेगी। देखिए जो लास्ट वाला टर्म दिया गया है ना, लास्ट वाला कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी, कितने समय में। देखिए अलग अलग किसी आदमी को पार करने में जो होता है सो 5 सेकंड का टाइम लेता है, तो ठीक है, आदमी को पार करने में 5 सेकंड का टाइम लेता है, तो एक दूसरे को पार करने में, यानी जब आदमी को पार करता है ट्रेन, एक आदमी को पार करने में यहाँ से ट्रेन जो है सो, पहले स्पीड का रेशियो क्या है, S1 और S2 का स्पीड का रेशियो कितना है, 3:5 का रेशियो दिया गया है। पूछ रहा है कि ट्रेन जो है आदमी को पार करता है 5 सेकंड में, तो एक दूसरे को ट्रेन जो है सो कितने, ट्रेन अपने आप में एक दूसरे को विपरीत दिशा में चल रही ट्रेन को एक दूसरे को कब पार कर लेगी।
यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो लास्ट टर्म जो दिया है 5 सेकंड ना, ये आदमी को पार करने में जितना सेकंड टाइम लग रहा है ना, उतना ही टाइम किसको लगेगा, एक दूसरे को पार करने में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सो आदमी का जो टाइम दिया रहेगा पार करने में, वही टाइम दिया रहेगा एक दूसरे को पार करने में। यानी आंसर क्वेश्चन का आंसर जो होगा सो 5 सेकंड आंसर हो जाएगा। अब इसको हम लोग समझते हैं मेथड से। क्वेश्चन समझ गए होंगे, अब मेथड से समझते हैं। अब ये मान लीजिए 3:5 का स्पीड है, ट्रेन ए और ट्रेन बी, ठीक है। 3:5 का रेशियो है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बोलता है 3:5 का मतलब क्या है, ये 3 का स्पीड से, अगर 3:3 के स्पीड से चल रहा है तो ये रेशियो 5 के स्पीड से चल रहा है। आप ये चीज़ जानते हैं, 3 का स्पीड मतलब 3x कुछ ना कुछ रहा होगा, रेशियो है। इसी तरह 5x इसका भी रेशियो है, इसीलिए कुछ ना कुछ इसका 5 का स्पीड से। आप रेशियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, थोड़ा इतना समझ लीजिए आप लोग कि ये 3x और ये 5x के स्पीड से चल रहा है। तो आप जानते हैं जो लेता है, यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करता है तो जा कर के क्या होता है, 5 सेकंड का टाइम लेता है। t=5 सेकंड। दोनों कितना लग रहा है आदमी को पार करने में, 5 सेकंड। आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है 3x, ट्रेन ए का स्पीड 3x और 5 सेकंड का टाइम लेता है, तो 3x इंटू 5 सेकंड इक्वल टू 5 × 15। x मेरा यहाँ से क्या आ गया, डिस्टेंस। इसी तरह जो टाइम भी जो लेता है आदमी को पार करने में, सो 5 सेकंड वो भी लेता है, कितना स्पीड से, 5 के स्पीड से, और 5x के स्पीड से टाइम लेता है 5 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, सॉरी इस क्वेश्चन का जो ये आगे चल जाएगा सो क्या आ जाएगा, 5 × 25 x यहाँ से निकल के आ गया डिस्टेंस। क्लियर। आगे देखिए, आगे आप जानते हैं कि पूछ रहा है क्या चीज़, टाइम पूछ रहा है। तो टाइम इक्वल टू आप जानते हैं टोटल डिस्टेंस बाय टोटल स्पीड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना है, आप टोटल डिस्टेंस आप 15 प्लस जा करके एक दूसरे की ओर जा रहा है ट्रेन, तो स्पीड भी जुटेगा, तो v1 प्लस v2 की स्पीड से एक दूसरे की ओर जा रहा है। क्वेश्चन पहले देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है एक दूसरे की ओर जा रहा है, और ये डिस्टेंस जो है सो जुटेगा ही जुटेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 15 + 25 कितना हो गया, 40x। 15x + 25 40x, और टोटल टाइम, टोटल स्पीड कितना हो गया, ये 3 और 5 के स्पीड से जा रहा है, तो 5 × 3 = 8x। x से x कैंसिल कर दीजिए, 5 × 8 = 40। आंसर कितना आ गया, 5 सेकंड। क्लियर हो चुका है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा 5 सेकंड। बस सिर्फ ये मेथड हो गया, आप बाकी आपको इसमें मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम में आदमी को पार कर रहा है उतना ही समय में ये जा कर के व्यक्ति को, एक दूसरे को पार कर लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए छोड़ देते हैं, आप अपने से बना के लाइएगा, एक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग फिर देखेंगे टाइप नंबर 5। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से मेथड से भी बना के देखिएगा और ट्रिक से, दोनों से। बस टाइप नंबर 4 इतना ही था, और टाइप नंबर 5 देखिए। सिर्फ टाइप नंबर 5 में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, आज डिस्कस कर लेंगे किस पर, फार्मूला पर। आप इतना कर लीजिए, अगर अपोजिट, अगर सेम टाइम रहे, ठीक है, अगर एक माइनस में टाइम है और एक प्लस में टाइम है, ठीक है, प्लस में, तो दोनों का जो टाइम होगा सो ऐड होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ये चीज़ आप कर लीजिए, जो फार्मूला आप कर लीजिए, d1 बाय कितना स्पीड कि v1 माइनस d2 बाय v2 इक्वल टू टाइम,
ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहाँ पर क्या होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज का जो होगा सो इतना ही तक रखते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाएंगे कल हम लोग, इस पर ज़्यादा डिस्कस अभी करने का ज़रूरत नहीं है। तो जो HW दिया गया है उसको आप कंप्लीट करके आइएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।